तः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। दास बिहारी भगवान की जय। गाय चरयन नंदन अंग देशे सलाय नंदोरतमं सकाशा कालिंद जातिरस मीरकंपितं नंदोपि भांडिरवनं जगामहु। नारद जी कहते हैं, एक दिन नंद जी अपने नंद नंदन को अंग में लेकर लाड़ लड़ाते हुए गौरी में चराते हुए खिजरी के वन में, खिजरी कहते हैं कहीं कहीं का जो है यह भाषा है, खिजरी कहते हैं शमी को। खिजरी के वन में जो है बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे जाते जाते वह जो है भांडरिक वन में जो पहुंच गए। जो कालिंदी के जल का स्पर्श करने वाली, बहने वाली तीरवती शीतल समीर जो है धीरे धीरे कल 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 जमुना जी बह रही हैं। थोड़ी ही देर में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वायु भी का अत्यंत प्रखर हो गया। बहुत धीरे धीरे होते हुए थे, धीरे धीरे वह जो वायु था बहुत तेज हो गया। मेघों की घटा आच्छादित हो गई। कदम के वृक्ष के पल्लव धीरे धीरे टूट टूट कर गिरने लगे। अत्यंत भय का वातावरण बन गया। उस समय महान अंधकार छा गया। तदांधकारे महती प्रजायते बाले रुदत्य अंगगते भीते नंदो भजम प्राप सुसुम च विभ्र धरी परेशम शरणम जगामहम। वे पिता के गोद में भगवान श्री श्याम सुंदर नंद नंदन रोने लगे। उस समय वे पिता के गोद में भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय होने लगा। वे शिशु को गोद में लेकर भगवान श्री हरि के शरण में चले गए, अर्थात भगवान को निवेदन करने लगे, हे प्रभु, क्योंकि नंद बाबा को पहले से ही गोकुल में अत्यंत जो है उत्पात कभी न कभी होता रहता था, इसलिए उस तरह की जब वातावरण बन गया तो उनके हृदय में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। तदेव कोट्यार्क समूह दीप्तिरा गच्छति वा चलति दिशासु बभूव तस्या वृषभानुपुत्री ददर्श राधा नवनंद राज। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समूह से दिव्य उदित हुआ, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। ऐसे किरण वहां उत्पन्न हो गया जो चारों तरफ लगता था कि सूर्य उदय हुए हुए हैं। वहां उस दीप्ति राशि में, वह सूर्य की किरणों की राशि में नौ नंद के राजा ने वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी को देखा। वहां उनके शरीर से इतनी कांति निकल रही थी मानो वह द्वितीय सूर्य हो। उनके सामने सूर्य भी जो है, सूर्य की किरणें भी लज्जित हो रही हैं, आंख नहीं टिक रहा था। उस नंदों के राजा वृषभानु नंदनी श्री राधा को देखा। नंद बाबा ने जो वृषभानु नंदनी को देखा, वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थे। उनके श्रीअंगों में आधे वर्ण नीले रंग की सुंदर शोभा वस्त्र पा रही थी। उनके चरणों में मंजीर की धीरे 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 नुपुरों के अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उसके शब्दों से, उनके कंगड़ों की झनकार से, रत्नमय हार मुद्रिका बाजूबंदों की प्रभा से वह जो उससे किरणें निकलती थी, उनकी शोभा ही वर्णन नहीं किया जा सकता है। तत्तेजसावधर्षित मया सुनंदो नत्वाथ तामाह कृतांजलि सन् अयं तु साक्षात् पुरुषोत्तमस्त्वं
प्रियासि मुख्यास सदैव राधे। श्री राधा रानी के दिव्य तेज से अभिभूत नंद नंदन ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया। नंद बाबा ने तत्काल उनको मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है, तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। इस गुप्त रहस्य को मैंने गर्ग जी से सुना था। गुप्तम त्विदम गर्ग मुखे निवेदमी गृहाण राधे निजनाथ अंकात। एनम गृहं प्राप्य मेघभीतं वदामि चेत्थं प्रगते गुणाढ्यः। नमामि तुभ्यं भुवि रक्षमा त्वं यथेप्सितं सर्वजने दुरापा। श्री राधा राधौ वाच। नंद बाबा ने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंकों से ले लो। वे जो है, नंद बाबा ने राधा रानी को कहा, हे राधे, आप अपने प्राणनाथ को अपने हमारे गोद में डर रहे हैं, अपने गोद में आप ले लो, क्योंकि लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। हे देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर आकर के जो मुझे आपने दर्शन दिया, वह वास्तव में सब किसी को भी दुर्लभ है। राधा रानी कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया। नंद उवाच। यदि प्रसन्नता तदा भुवन में भक्ति दृढ़ा कुबजोपदाब्जयि सताम च भक्तिस्तव भक्ति भाजाम संगे सदा मेथ युगै युगै च। नंद बाबा कहते हैं, देवी, वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणारविंद में मेरी भक्ति सुदृढ़ बनी रहे, साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में संत महात्माओं के प्रति मेरा चरण में अनुराग बना रहे। नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद राधा रानी ने तथास्तु कह दिया और राधा रानी ने नंद बाबा के गोद से अपने प्राणनाथ भगवान श्री श्याम सुंदर को ले लिया। फिर नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। तब राधा रानी ने उन्हें भांडरिक वन में लेकर चली गई। गोलोकाश्यपुरा समागता भूमिर्निजं स्वपुरा दधाना यं पद्मराग दीक्षित सुवर्णा बभूव सा तत्क्षणमेव सर्वा। वृंदावनं दिव्यवपुर्दधानं वृक्षे वरे कामदुघै सहैव कालिन्दीपुत्री च सुवर्णशोधै श्रीरत्न सोपानमयी बभूव। गोवर्धनो रत्नशिलामयो भूत सुवर्ण श्रृंगे परितस्फुरद्भिः मत्तालभिर्निर्झर सुंदरीभिर्दरीभिरुच्चांगरिव राजनम। वहाँ दिव्य रूप में वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्ष अपना अपना दिव्य रूप धारण करके वहां सुहा पाने लगे। कालिंदी नंदनी यमुना जी भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रसाद सुंदर रत्नों में सोपान संपन्न हो गया। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उनके स्वर्ण शिखर पर सभी और उद्भासित होने लगे और मतवाले भ्रमर जो है गुंजायमान करने लगे। उस समय वृंदावन के निकुंज में आप अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनकी स्वभाव सभा भवन प्रांगण दिव्य मंडपों की शोभा पाने लगी। बसंत की ऋतु की समान मधुरिमा अभिव्यक्ति होने लगी। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिल गए। तदेव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमो बभूव केशोर्वपुर्घनः प्रभः पीताम्बरा कौस्तुभरत्नभूषणो बंशीधर मनमथराशि मोहन। दिव्य धाम की शोभा अवतरण होने पर वहाँ जो है गौलोक धाम स्वयं साक्षात अवतरण हो गया। साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री घनश्याम सुंदर
कृष्ण किशोरावस्था में अनुपम दिव्य देह धारण करके श्री राधा रानी के सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर के हृदय पर कौस्तुभ मणि विभूषित थी, हाथ में बंसी धारण किए हुए नंद नंदन कामदेव को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उन्होंने विवाह मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंडप में विवाह की सभी सामग्री रखी गई थी। मेखला, कोष, सप्तमृतिका, जल से भरे कलश आदि मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। तदेव सिंहासनगुद्गते वरे परस्परम सम्मलितो विरेजतु नत्वा तदगृहे हसिराद्गिराद्भे कृतांजलि चारु चतुर्मुखो जगो। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बात करते हुए उस वहां जो प्रकट हुआ सिंहासन था, उन्हीं सिंहासन पर राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर सट कर विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं के श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा ने वहां प्रकट होकर के दोनों को हाथ जोड़ करके वाणी के द्वारा, सुंदर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुख से भगवान ब्रह्मा ने बहुत सुंदर स्तुति किया। ब्रह्मोवाच अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्ण चंद्र निज भक्तवत्सलम स्वयं तो संख्याण्डपति परात् परम राधापति त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीव निजलोकलीला वैकुण्ठनाथसि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेव वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमो हरिस्त्वं कमलालयेयं यज्ञावतारोऽसि यदा त्वदीयं श्रीदक्षिणा स्त्रीपतिपत्नीमुख्ययोः। हे प्रभु, हे गोलोकनाथ के नाथ, आपकी लीलाओं का कहीं भी अंत नहीं है, न तो कहीं से प्रारंभ है न तो कहीं अंत है। लीलावती श्री राधा रानी नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप वैकुंठनाथ के रूप में विराजते हैं तब ये वृषभानुनंदिनी वहाँ लक्ष्मी के रूप में वहाँ विराजमान रहती हैं। और जब आप भगवान श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, उस समय यह राधा रानी जनक नंदनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। जब आप वैकुंठ नाथ बनते हैं, विष्णु के स्वरूप में धारण करते हैं, उस समय कमला वनवासिनी महारानी कमला अर्थात लक्ष्मी के स्वरूप में जब आप यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में अवतार धारण करते हैं, तब श्री जी आपके साथ दक्षिणा के रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय। आप नरसिंह हैं, तम नरसिंहो शिरमा हृदयम नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वदीयं संतरीवतीय साक्षात् एवं यथा च दवानुरूपा। जब आप नरसिंह बनते हैं तब आपके हृदय में रमा के रूप में निवास करती हैं। जब आप नर नारायण के स्वरूप में तपस्या करते हैं, उस समय आपके हृदय में ये परम शांति के स्वरूप धारण करती हैं। अर्थात देह धारण करने पर ये छाया की भांति सदैव आपके साथ विराजमान रहती हैं। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्था प्रकृति रूपा हैं। आप जब काल हैं तो उनकी प्रधान के रूप में आप ये प्रकृति हैं। जब आप जगत के महान महतत्व के रूप में होते हैं तभी श्री राधा रानी सगुण माया के रूप में वहाँ विराजमान रहती हैं। यज्ञान्तरात्मा विदिश्चतुर्भिर्तदा त्वदीयं लक्ष्मण रूपप्रीतिः यदा विराग्य देहधरस्त्वमेव तदखिलां वा भुवि धारणीयम्। जब आप मन बुद्धि चित अहंकार इन चारों अंतःकरण के साथ अंतरात्मा के रूप में विराजमान होते हैं, तभी श्री राधा रानी राधा लक्ष्मणावृत्ति के रूप में आपके साथ विराजमान होती है।
जब आप विराट रूप धारण करते हैं तभी अखिल भूमंडल में धारणा नाम के कहलाती हैं। हे पुरुषोत्तम, श्यामं च गौरम विदितं दधीधामः तदेव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमं गौलोकधामाधिपति परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हे पुरुषोत्तम, श्याम यौ गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गौलोक धाम के अधिपति परात पर परमेश्वर हैं। मैं आपके शरण रूप में हूँ। सदा पठेद्यो युगलस्त्वमं परं गौलोक धामं प्रवरं प्रयाति सह इहेव सौंदर्य समृद्ध सिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। आप इस युगल रूप के उत्तम स्तुति का पाठ करता है, वह समस्त धर्मों में जो यह युगल जो ब्रह्मा जी के द्वारा इस स्तुति का पाठ करता है, श्रवण करता है, उसके सामने संभवतः सौंदर्य, समृद्धि और समस्त सिद्धियां विराजमान हो जाती हैं। अब आप दोनों एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि लोक रंजन व्यवहार की सिद्धि के लिए लोक संग्रह के रूप में, क्योंकि हे प्रभु आपका सारे लोग अनुकरण करेंगे, इसलिए अब वैदिक विधि से आपका वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। नारद उवाच तदा उत्थाय विधिताहुतासनं प्रज्वालयं कुण्डस्थितोस्तयो पुरः श्रुते कराग्रह विधिं विधानतो विधाय धाता समवस्थितो भवत। उस समय ब्रह्मा जी ने स्तुति की और कुंड से अग्नि प्रज्वलित किया। अग्नि देव के सम्मुख बैठकर दोनों प्रिया प्रियतम का वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार कराया। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधा रानी को अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदनंतर दोनों को प्रणाम करके वेद वेता विधाता ने उन दोनों को 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधा रानी के पृष्ठ में स्थापित करके विधि विधान से उन मंत्रों का उच्चारण करके पाठ करवाया। राधा कराभ्याम प्रददो च मालिकां किंजिल्किनी कृष्ण गले लीनादिनीं हरे कराभ्याम वृषभानुजागले तदस्य वहनी प्रणमम्य वेदवित। इसके बाद अग्निदेव को प्रणाम करवा के सुंदर सिंहासन पर विराजमान करके दोनों दंपतियों को बैठाया और दोनों ने हाथ जोड़ करके मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए। जैसे पिता अपने पुत्री और सुयोग्यवर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। पुष्पाणि देव वृषभा ददा नृप विद्याधरी बृहतनतु सुरांगना गंधर्व विद्याधर चारणा कलम स किन्नरा कृष्ण सुमंगलम जगुहु। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए, विद्याधारियों देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नर मधुर स्वर से भगवान श्री कृष्ण उन दोनों दंपतियों के लिए सुमंगल सुंदर सुंदर गान किया। मृदंग, वीणा, मुखचंद, वेणु, शंख, नाद, दुम्भी, करताल आदि बजने लगे। देवताओं ने आकाश मार्ग से जय जय शब्द का उच्चारण किया। उस समय श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्रह्मन, आप अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि जब विवाह कर्म होता है, मंगल कार्य किए जाते हैं, तो यज्ञ में जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा। तदा हरि प्राह विधि प्रभु में देहि तो दग्ध निज भक्ति दक्षिणाम। हे प्रभु,
आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री हरि ने कहा, तथास्तु वाक्यम वदतो विधि हरे श्री राधिकाया च पदद्वयं शुभम नत्वा कराभ्याम शिरसा पुनः पुनर्जगाम गेहि प्रणतः प्रहर्षितः। श्री हरि ने तथास्तु करके अभिष्ट वरदान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने श्री हरि तथा राधा रानी मंगल में युगल चरणारविंद को दोनों हाथों मस्तक नवा करके बारंबार प्रणाम करके अपने धाम के प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास हो रहा था। तदनंतर निकुंज भवन में प्रियतम के द्वारा अर्पित देव मनोहर चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा रानी भी श्री कृष्ण के हाथों चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। श्री हरि ने अपने हाथों से प्रिया का हाथ पकड़ करके कुंज की ओर चले गए। वे दोनों मधुर मधुर सुंदर सुंदर जो है गान करने लगे। वृंदावन जमुना था वन की लताएं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंज निकुंज में हंसते हुए छिपते हुए भगवान श्री श्याम सुंदर ने शाखा की ओट लेकर के पीछे से आती हुई राधा रानी को पीताम्बर के छोर पकड़ लिया। विलोक्य शाखांतरितम च राधा जग्राह पीताम्बरवाज व्रजंती। तब श्री राधा ने माधव के कमलोपम हाथ को छूट करके भागी। युगल चरणों के नुपुर की झनकार इतनी सुंदर प्रकट हो रही थी। जमुना जी निकुंज में छिप गईं। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गईं तब पुनः उठकर भागी। ऐसे ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम जो है वहां पर लीला करने लगे। श्री राधया कृष्ण हरि परात्मा ननर्त गोवर्धन कंदराशु मत्तालिसु प्रवर्ष बणै सरोभी विरजासिता सुदुतिमल्लताशु। परमात्मा श्री कृष्ण वहां मतवाले भ्रमर गुंजार करते थे। झरने सरोवर धीरे धीरे सुंदर शोभायमान हो रहे थे। गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा रानी के साथ दोनों प्रिया प्रियतम ने नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने जमुना जी में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे जमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को श्री राधा रानी के हाथ से छीनकर भागे। इस तरह से राधा रानी ने भी हंसते हंसते पीछा करके पीताम्बर वंशी बेंत की छड़ी अपने अधिकार में ले ली। तब श्री हरि ने कहा, मेरी बांसुरी दे दो। तब श्री राधा रानी ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा रानी ने पीताम्बर बेंत और श्री हरि को लौटा दिया। इसके बाद जमुना के किनारे उन्होंने मनोहर मनोहर सुंदर सुंदर लीलाएं की। तश्च भाण्डिर्वने प्रियाया चकार श्रृंगामलम मनोज्ञम पत्रावलीयकज्जलादै पुष्पैरत्नै व्रज गोपरत्नः। तदंतर भांडरिक वन में जाकर ब्रज गोपरत्न श्री नंदनंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। मुख पर पत्र रचना की, दोनों के पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींची और इस तरह से भगवान जो है श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने किसी और रूप को त्याग करके जिस तरह से छोटे बालक थे वह बाल रूप बन गए। नंदेन दत्तम शिशुमेव यादृशम भूमो लुठंतम प्रदतं तमाभयात् हरि विलोक्या सुरोध राधिका तनोषि मायानुकथम हरे मयि। नंद ने जिस शिशु के रूप में राधा रानी के हाथों में दिया था उसी रूप में धरती पर लौटने लगे और भय से रोने लगे। श्री हरि को ऐसा रूप देख करके राधा रानी भी विलाप करने लगी। बोली, हे
हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस तरह विषादग्रस्त हो करके रोती ही श्री राधा रानी के सामने आकाशवाणी हुआ, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। त्वावराधाये हरि गृहीत्वा गता सुगो गेहि ब्रजराज पत्न्याम। सुन करके राधा रानी शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा मैया के घर गई और उन्होंने अपने हाथों से बालक को देकर बोली कि आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दिया था। उस समय नंद गृहिणी श्री राधा ने कहा, वृषभानु नंदनी तुम राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश में मेघों की घटा जो है छा रही है, वन के भीतर भयभीत मेरे नन्हे लाल जो है पूर्णतया रक्षा की नंदनी नंद रानी ने राधा रानी को भली भांति सत्कार किया, उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और यशोदा रानी की आज्ञा लेकर धीरे धीरे अपने घर को चली गईं। संपूजिता श्लाघित सद्गुणा सा सुनंदिता वृषभानुपुत्री, तदानुज्ञापय सोमती सा शनैः स्वगेहे हि जगाम राधा। इत्थं हरे गुप्त कथा च वर्णिता, राधा विवाहस्य सुमंगलावृता। श्रुत्वा चैवां पठितां च पाठिता, तान् पाप विंदा न कदा स्पृशन्ति। हे राजन, नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से राधा रानी का विवाह की जो मंगलमयी गुप्त कथा को श्रवण करता है या सुनता है या पढ़ता है, उन्हें कभी भी पापों का स्पर्श नहीं होता है। उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होता है और प्रिया प्रियतम दोनों का उनकी भक्ति प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। कनक बिहारी बिहारी सरकार की जय। दास बिहारी भगवान की जय।